तो हाँ जी, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय अपने इस चैनल पर क्या एक महायुद्ध नाम की फ्री यूट्यूब सीरीज चल रही है, जिसके द्वारा बचे हुए समय में बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी मैथ और साइंस के लिए करवाई जाती है। सो अगर आपने भी अभी मैथ और साइंस में कुछ बेहतर नहीं पढ़ा है और आप भी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हो, सो भाई ये क्लास आपके लिए और ये सीरीज और ये चैनल बोला जाए तो आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद है। सो आप बगैर टाइम बर्बाद किए इसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और लगातार इससे आप क्लास कीजिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपका मार्क्स जरूर से जरूर बेहतर बनने वाला है, अगर आपके अंदर बेहतर मार्क्स लाने की क्षमता है। क्योंकि जो टीचर होता है वो केवल केवल आपको बता सकता है और मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। समझ में, कोई भी संस्था और कोई भी टीचर आपका मार्क्स डिसाइड नहीं करता, केवल वो आपको सिखाता है और मेहनत करके स्टूडेंट ही उस मार्क्स को गेन करता है ना। सो आशा करता हूं मैं क्या आपको बताना चाहता हूं और यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट ये आप सब कुछ समझ गए होंगे। सो बगैर टाइम बर्बाद किए हम आपकी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में हम केमिस्ट्री के जितने भी टॉप एमसीक्यू यानी बोर्ड एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू बन पाएंगे उन सब का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। सो भाई क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टूडेंट क्लास नहीं छोड़कर जाएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ये पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष भी आने का चांस है। तो फिर से बता रहे हैं क्लास कोई छोड़कर नहीं जाएगा। और सभी लोग पहला नंबर तो क्या करो, क्लास को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लो ताकि वो भी आपके साथ जुड़कर बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकें और अपना बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन मार्क्स लाने का सपना पूरा कर सकें। सो आशा करता हूं सब समझ में आ गया होगा और अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं क्या, एमसीक्यू बताने वाले हैं। सो क्या होगा कि एक बात ये समझ लो, है तो ये एमसीक्यू ही, लेकिन अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासें की होगी तो आपने देखा होगा कि हम एमसीक्यू को भी क्या करते हैं, थ्योरेटिकल कर देते हैं। सो हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कौन सा ऑप्शन राइट है तो क्यों है और कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, ये सारा डिस्कस किया जाएगा। सो आप टाइम नहीं बर्बाद करोगे और क्वेश्चन के लिए हमें किसी ना किसी का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, इसलिए हम फोन यूज करने वाले हैं। सो आपके माइंड में बिल्कुल भी निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम आपको सिखाने आए हैं, ना कि आपका टाइम बर्बाद करने। ओके, सो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी भाई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, फिर से हम बता रहे हैं, है ना। और आप क्या करो, जरूर से जरूर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, और अपने अन्य फ्रेंड्स को बुला लो और क्लास को लाइक भी कर दो, क्योंकि जब तक यहाँ पर लाइव और लाइक की संख्या नहीं दिखाई पड़ेगी तब तक हम आपको बेहतर नहीं सिखा सकते। आया समझ में? सो अब हम क्या करेंगे, आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे और आप क्या करोगे, सीरियस होकर क्या करोगे, क्लास पर ध्यान दोगे। ओके ओके, सो आप समझो, है ना। क्या दिया गया है हमारा जो पहला है ना, पहला क्वेश्चन है क्या क्या, एमजी एमजी प्लस O2 एरो 2MgO बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2MgO है क्या है हमें ये बताना है ना। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या दिया गया है, वो हमारा दिया गया क्या, संयोजन संयोजन अभिक्रिया। क्या, अभिक्रिया। एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, आप समझ लो, आया समझ में, संयोजन अभिक्रिया। और उसके बाद में जो हमारा क्या है, बी दिया गया है, वो क्या है, तो वो है आपका क्या, वियोजन, क्या वियोजन अभिक्रिया, है ना, क्या अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। ओके ठीक है। और उसके बाद में सी आपका क्या दिया गया है, विस्थापन, क्या विस्थापन अभिक्रिया, है ना, क्या विस्थापन अभिक्रिया। ओके ठीक है। उसके बाद में डी हमें क्या दिया गया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना, क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आया समझ में, ये है ना। तो आप समझो क्या है, द्विविस्थापन में क्या होता है ना, द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों की अदला बदली होती है। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों की अदला बदली होती है। यानी जैसे मान लो आपके पास ए बी है और प्लस में क्या दिया गया है, सी डी है, तो ये जब अभिक्रिया होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये अगर ए सी बन जाए और जाकर आपका क्या बी डी बन जाए तो क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, आया समझ में। और उसके बाद में क्या दिया गया है, विस्थापन अभिक्रिया, है ना, क्या विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, मान चलो आपके पास क्या है, ए बी है और प्लस सी है और अभिक्रिया हो तो ये क्या हो, ये आपका ए सी और प्लस में क्या बन जाए, बी बन जाए, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक ने क्या किया है, एक को विस्थापित कर दिया है ना, सी ने एक को क्या किया, विस्थापित किया है। उसके बाद में वियोजन, क्या वियोजन, तो वियोजन में अगर बात किया जाए तो वियोजन में क्या होता है, अगर मान चलो आपके पास एक ए बी यौगिक है तो क्या होगा, इस पर जब बाह्य प्रभाव पड़ेगा, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा तो ये क्या होगा, ये अपने क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा, अर्थात ए और बी में टूट जाने वाला है। ओके, आया समझ में। और जो संयोजन होता है, संयोजन में क्या होता है कि अगर मान चलो हमारे पास कोई ए और बी दो यौगिक है, तब क्या होगा, तब अगर अभिक्रिया होगी तो हमें क्या होगा, ए बी यौगिक मिलने वाला है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है क्या, हमारा वियोजन, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है क्या, हमारा संयोजन। बताओ आया समझ में। तब आप समझो यहां पर क्या हो रहा है, दो जुड़ रहे हैं ना, दो जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक, और यहां पर देखो क्या, दो जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं, अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए है, वो क्या होगा, राइट हो जाने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में। सो आप देख सकते हो इसी प्रकार से हम क्या, आपके हर एक क्वेश्चन के प्रत्येक
क्या आपके ऑप्शन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो क्लास तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो और आपको जरूर से जरूर इस क्लास को शेयर करना चाहिए ताकि अन्य स्टूडेंट का भी भला हो सके। और अगर क्लास पसंद आती तो तुरंत आप क्या करो, लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि इस चैनल से स्टडी रिलेटेड दी गई सारी क्लासें आप बगैर किसी प्रॉब्लम के सबसे पहले देख सको। आया समझ में, आया समझ में। सो क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है तो इसलिए हम इसे दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास को बैक करके देख सकते हो कि आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पर, है ना, सेकंड वाले क्वेश्चन पर। और मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं कि ये जो क्लास है भले प्रीमियम क्लास है मगर आप इसे लाइव महसूस कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत से तुरंत आप क्या करोगे, तुरंत से तुरंत आप कमेंट करो, तुरंत उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके, आया समझ में। सेकंड की अगर बात किया जाए तो क्या दिया गया, इन्होंने क्या दिया, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है क्या, मेथेन, क्या मेथेन का संरचनात्मक, है ना, क्या संरचनात्मक, संरचनात्मक क्या सूत्र है ना, क्या सूत्र है ये हमको बताना है ना। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दिया गया है, सी सिंगल बंद एच सिंगल बंद एच सिंगल बंद एच सिंगल बंद एच। ओके ठीक है, उसके बाद में बी हमको क्या दिया रखा है, तो बी हमको दे रखा है क्या, सी सिंगल बंद एच सिंगल बंद एच और सिंगल बंद एच सिंगल बंद सी सिंगल बंद एच सिंगल बंद एच सिंगल बंद क्या एच। ओके ये हुआ। उसके बाद में हमको सी दे रखा है, तो सी में क्या दे रखा है, सी में हमको दे रखा है क्या, सी सिंगल बंद एच सिंगल बंद एच सिंगल बंद एच सिंगल बंद सी सिंगल बंद एच सिंगल बंद सी सिंगल बंद एच सिंगल बंद एच सिंगल बंद एच और सिंगल बंद एच, ये हो जाएगा, है ना ये। और उसके बाद में डी हमें दे रखा है क्या, इनमें इनमें सभी, क्या इनमें सभी। ओके आया समझ में। तब आप समझो क्या होगा, आया समझ में, तब आप समझो इसमें क्या होने वाला है ना। तो क्या इन्होंने क्या बोला है, मेथेन, मेथेन का मतलब एक कार्बन वाला, है ना, मेथेन का मतलब क्या, एक कार्बन वाला, और एन का मतलब सिंगल बंद। समझो ये मेथेन बना कैसे है, तो मेथेन हमारा बना है जाकर क्या, मेथ प्लस एन से, मेथ प्लस एन से। मेथ का मतलब एक कार्बन, एक कार्बन, है ना, जो कार्बन होगा वो कितना होने वाला है, तो वो आपका एक होगा। ओके आया समझ में। और एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है क्या, एकल बंध, क्या होता है, एकल बंध। ओके आया समझ में। तो क्या होता है कि इसमें एक ऐसी संरचना जिसमें एक कार्बन है और एकल बंध हो, तो आप देख सकते हो क्या है, इस वाली संरचना में क्या है, आपका एक कार्बन है ना, एक कार्बन है और क्या है, सारे के सारे हमारे क्या है, एकल बंध है, क्या सारे के सारे हमारे क्या है, एकल बंध है। अर्थात ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए राइट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में, आया समझ में, ए राइट हो जाने वाला है। सो इसको क्या बोलेंगे, इसका जो नाम है उसे क्या बोलते हैं, मेथेन। क्यों, क्योंकि एक कार्बन और मेथ और सिंगल बंध पर एन, सो क्या हो जाएगा, मेथेन। और अगर इसकी बात किया जाए, है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा और सिंगल बंध पर एन, अर्थात क्या बनने वाला है आपका, एथेन, क्या बनने वाला है, एथेन। और अगर इसकी बात किया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोपेन। क्यों, क्योंकि तीन कार्बन पर क्या होता है आपका, प्रोप होता है और सिंगल बंध पर एन होता है, अर्थात क्या बनने वाला है हमारा, प्रोपेन बनने वाला है। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में। सो आपका ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाने वाला, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तुरंत आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, ज्यादा इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, इसलिए हम क्या दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आया समझ में ना। और एक बात बताएं कि हम हर एक क्वेश्चन को आपके सामने ही लिख रहे हैं और प्लस क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो हो सकता है क्लास आपकी थोड़ा बड़ी हो जाए और उस बड़ी क्लास में हम बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को ना सॉल्व करा पाए, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन चार क्वेश्चन के बराबर ही आप ध्यान रखिएगा। आया समझ में, क्योंकि अन्य जो प्लेटफॉर्म होता है तो वहां पर केवल टिक लगवाया जाता है राइट आंसर वाला बस, मगर हम क्या करते हैं कि हम आपको हर एक ऑप्शन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये है तो ये क्यों है और ये नहीं है तो ये क्यों नहीं है। आया समझ में। तो एक क्वेश्चन चार क्वेश्चन के बराबर आप ये ध्यान रखिएगा। ओके सो हो सकता है टाइम कुछ ज्यादा लगे, क्लास तुम्हारी बड़ी हो जाए और उस ज्यादा समय में बहुत क्वेश्चन हम ना सॉल्व करा पाए, तो आपको ज्यादा परेशान होना नहीं है। लगातार क्लासें आती रहेंगी और आपको जरूर से जरूर हम आपके बोर्ड एग्जाम तक इतना सारा पढ़ा देंगे कि आपका जरूर बेहतर मार्क्स बनने वाला है। समझ में। सो क्लास छोड़कर बस जाइएगा नहीं, यही शर्त है, क्योंकि स्टार्ट तो सब कोई करता है और सफल वही होता है जो अंत तक काम करता है। समझ में। तो क्लास नहीं छोड़कर जाना है, जो अंत तक रुकेगा उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। आया समझ में, है ना। सो तीसरा जो है, तीसरा क्या है, निम्नलिखित में सम क्या सजाती श्रेणी, है ना, क्या निम्न क्या दिया गया हमारा, निम्न निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित में क्या सजाती, क्या सजातीय, है ना, सजातीय, इसी को एक नाम और बोला जाता है क्या, समजातीय, क्या समजातीय, चाहे सजाती बोलो या समजाती बोलो, दोनों का बात वो एक ही है। निम्नलिखित में सजाती श्रेणी 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 है, श्रेणी है। ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करें तो क्या यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, तो इन्होंने क्या दे रखा है हमें C2H4 CH4। ओके ठीक है। अगर बी की बात करें तो क्या दे रखा है, CH4 C2H6, क्या CH4 C2H6। ओके ठीक है। उसके बाद में अगर हम सी की बात करें तो क्या दिया गया है, C2H6 और C3OH। और उसके बाद में अगर हम डी की बात करें तो C2H4 C2H2, है ना, क्या
C2H4 और C2H2। ओके ठीक है, अब आप समझो इस शब्द का मतलब समझो। अगर आपके पास सजाती आता है या समझाती आता है, एक बात और बताएं, अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें पता है, हो सकता है तुमने पढ़ रखा हो, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत कमेंट करके बताओ कि सर ये वाला राइट होगा, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हो। और जिनको नहीं पता है या आपको पता है तब भी आप सीखना चाहते हो कुछ नया, तो आप ध्यान दो, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समजाति या सजाती शब्द को पढ़ेंगे, पकड़ेंगे इसका मतलब क्या होता है। सम मतलब समान, जाति मतलब जात, यानी यहां पर ऐसे कार्बनिक यौगिकों की बात किया जा रहा है जो एक ही समूह के हैं। क्या, एक ही समूह के हैं। जैसे आप ऐसे सिंपल समझो, जैसे मैं क्या बोलता हूं, जयकेश तिवारी, अर्थात मैं क्या हूं, तिवारी हूं। तो जितने सारे तिवारी होंगे उनके पीछे क्या नाम जुड़ेगा, तिवारी जुड़ेगा। वैसे ही अन्य वर्ग वाले जो होंगे उनके पीछे क्या होगा, वो वर्ग जुड़ेगा। तो हमारा तिवारी क्या है, एक समजाति है। वैसे ही अन्य वर्ग वाला भी क्या है, एक समजाति है। तो यहां पर भी हमें वही देखना है, केवल हमें उन कार्बनिक यौगिकों को चूज करना है जो क्या हो, एक ही समूह के हों। आया समझ में, आया समझ में। तब अब चलो हम चूज करते हैं। तब आप समझो स्टार्टिंग से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये समझो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये क्या है, C2H4। क्या, C2H4 है ना, क्या C2H4। तो ये आपका क्या है, ये होता है आपका एल्कीन। ये क्या है, आपका एल्कीन है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, तीन होते हैं ना, एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है ना। तो ये क्या है आपका एल्कीन है, और ये क्या है आपका एल्केन है। ये एल्कीन, ये एल्केन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये वाला आपका कतई नहीं होने वाला, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में आप ये समझो कि ये क्या है आपका, ये आपका एल्केन है, क्या CH4 और C2H6। CH4 C2H6 समझो, हम यहां पर लिखे दे रहे हैं। जो एल्केन होता है, क्या एल्केन, उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। और जो एल्कीन होता है ना, जो एल्कीन होता है उसका क्या होता है, तो उसका आपका होता है क्या, CnH2n। और जो एल्काइन होता है, क्या एल्काइन है ना, एल्काइन उसका क्या होता है, तो उसका होता है CnH2n2n-2। ओके, आया समझ में। तो आप समझो ये क्या है, तो ये आपका क्या है, इसको बोलेंगे क्या, एल्कीन। क्या एल्कीन, ये हमारा क्या है, एल्कीन है। ओके ठीक है, मगर ये क्या है, तो ये आपका क्या है, एल्केन है ना, एल्केन है। आप देख सकते हो एल्कीन में क्या होता है, दो गुना होता है ना, कार्बन का दो गुना, तो दो गुना है ना, दो दूनी चार। और ये क्या है, कार्बन के दो गुने से दो अधिक होता है, तो दो गुने से दो अधिक है ना, दो एक कम दो और दो चार, दो गुने से दो अधिक है, तो ये एल्केन, ये एल्कीन है। और उसके बाद में यहां पर बात करें तो देखो आप, क्या दो गुने से दो अधिक, यानी क्या एल्केन है ना, एल्केन। उसके बाद में दो गुने से दो अधिक, दो दूनी चार, दो छह, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, एल्केन ही है। क्या, ये भी क्या है आपका, एल्केन ही है। मगर अगर हम यहां पर बात करें तो क्या दो गुने से दो अधिक है, अर्थात ये क्या है आपका, एल्केन है, एल्केन है। मगर अगर यहां पर बात करें तो देखो OH समूह जुड़ा है ना, और OH का मतलब होता है क्या, एल्कोहल, अर्थात ये क्या है आपका, एल्कोहल है ना, ये एल्कोहल समूह का है। और उसके बाद में अगर यहां पर बात करें तो क्या दो गुने से दो अधिक, दो दूना चार। ओके, मतलब केवल दो गुना ही है ना, दो दूना चार, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, एल्कीन हो जाएगा। क्या, एल्कीन हो जाएगा। और ये क्या है, दो गुने से दो माइनस है ना, दो दूना चार में से दो जाएगा तो दो बचेगा है ना, तो ये क्या है, तो ये आपका क्या है, एल्काइन। क्या है, एल्काइन है। बताओ आया समझ में, है ना। ये एल्काइन, ये एल्कीन, रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका क्या है, एल्केन, ये एल्कोहल है, ये भी नहीं होने वाला। ये एल्कीन और ये एल्केन है, ये भी नहीं होने वाला। यहां पर देखो ये एल्केन और ये एल्केन, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। CH4, C2H6 ये क्या है, ये सजातीय श्रेणी के क्या, कार्बनिक यौगिक है, एक ही समूह के कार्बनिक यौगिक हैं। आया समझ में, आया समझ में। सो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम चल रहे हैं क्या, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। सो आप भाई देख सकते हो, ऐसे ही हम आप सभी को मैथ्स और साइंस बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सो अगर तुम लोग भाई चैनल पर नए हो, अगर क्लास देखते हो हमारी तब तो तुम्हें पता है, और नहीं अगर देखते, चैनल पर नए हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर बेहतरीन मार्क्स तुम्हें लाना है। और नहीं तो फिर टाइम बर्बाद करते रहो, कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या होगा कि आपका भी मार्क्स थोड़ा कम आ जाएगा बस, और नहीं तो आप बेहतर लाना चाहते हो तो आप पढ़ते रहो भाई, है ना। इसके बाद में हम अगर चौथे की बात करें, क्या दिया गया, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है ना, क्या लेड नाइट्रेट, क्या लेड नाइट्रेट ट्रेट का रासायनिक सूत्र है। हम आपको सिखाते हैं इसलिए हम कह रहे हैं भाई, है ना, हमारा रटाने वाला थोड़ी काम है। क्या दिया गया है यहाँ पर, पीबी, क्या पीबी NO, PbNO3 2। उसके बाद में बी हमारा क्या है, तो बी हमें क्या दिया गया है, PbO। ओके, उसके बाद में सी हमको क्या दे रखा है, PbNO, PbNO2, O2, O2 है ना, O2 2। ओके, उसके बाद में डी हमको दे रखा है क्या, PbNO2, PbNO2। आप बताओ इसमें क्या होगा, आप बताओ इसमें क्या होगा। तो इन्होंने समझो क्या पूछा है, क्या क्या हमसे पूछा है, लेड नाइट्रेट। क्या पूछा है, लेड नाइट्रेट। तब आप यहां पर ध्यान दो, लेड का मतलब सीसा, यानी क्या आपका Pb, और इस पर जो होता है ना, इस पर होता है क्या, +2 का चार्ज। क्या होता है, +2 का चार्ज। ओके ठीक है। उसके बाद में नाइट्रेट, मतलब हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट में हम क्या करेंगे, लेड भी लेंगे और नाइट्रेट भी लेने वाले हैं। तो लेड का होता है Pb, इस पर होता है +2 का चार्ज, और नाइट्रेट का क्या होता है, तो नाइट्रेट का होता है क्या, NO3, और इस पर होता है क्या,
-1 का चार्ज, है ना। अब क्या करेंगे, सूत्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, त्रियक गुणा कराते हैं। तो त्रियक गुणा होता है तो इनके अंकों के लिए होता है, बस इनके लिए नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पीबी आएगा, और पीबी के पास क्या होता है, माइनस से मतलब नहीं, यहाँ पर संख्या आती है बस, है ना। तो ये क्या होगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 का मतलब कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होगा। और ये 2 क्या होगा, ये NO3 के पास चला जाएगा, तो 3 यहाँ पर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, होल ट्वाइस लगाएंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, NO3 का क्या, होल ट्वाइस। और ये जो सूत्र निकल के आया ये किसका है, तो ये हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट का सूत्र, क्या, लेड नाइट्रेट का सूत्र। बताओ आया समझ में। सो ये कौन सा ऑप्शन है भाई आपका, ये कौन सा ऑप्शन है ना। सो आपका क्या दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाने वाला, राइट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में। सो क्या करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अन्य प्लेटफॉर्म पर पढ़ते तो तुम्हें केवल बताया जाता, मगर हमने क्या किया है कि ये भी बता दिया कि आखिर होता है तो क्यों यही होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है ना। सो बेहतर मार्क्स लाने के लिए और बेहतर सीखने के लिए तुम्हें अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जय के एस तिवारी गुरुकुल को जरूर से जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। सो सभी स्टूडेंट को बुला लो और ईमानदारी के साथ आप क्या करो, स्टडी करो। ओके, आया समझ में, आया समझ में ना। आप क्या करोगे, ईमानदारी के साथ स्टडी करने वाले हो। उसके बाद में क्या करेंगे, हम 5वें क्वेश्चन पर चलेंगे, है ना। क्या 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान है, क्या क्या शुद्ध जल का क्या पीएच। अब एक बात और बताएं, जो पीएच में पी होता है वो स्मॉल होता है और एच होता है कैपिटल का। आया समझ में, अगर कैपिटल का पी लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगी, समझ लीजिएगा। तो ऐसे लिखिएगा पीएच, है ना, पीएच, शुद्ध जल का पीएच मान मान क्या होता है, क्या होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए कितना 0, बी 1 ओके। और उसके बाद में हमारा जो सी है वो कितना है, तो वो हमें 7 दिया गया है। और डी बराबर हमको क्या दिया गया है, तो वो हमको क्या दिया गया, 14 दिया गया है। क्या है समझ में। अब आप समझो, तुमको पता है कि ये जो जल होता है, चाहे हम केवल जल बोलें या पूरा का पूरा क्या बोलें, शुद्ध जल बोलें, ये क्या होता है, यह एक क्या उदासीन, क्या उदासीन उदासीन पदार्थ होता है, क्या उदासीन पदार्थ पदार्थ होता है ना। ये क्या है, एक उदासीन पदार्थ है। और उदासीन पदार्थ का जो क्या होता है, हमारा पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाने वाला है। ओके, आया समझ में। ये तो एकदम सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद में अगर हम तुमसे बात करें, क्या 6 नंबर में क्या दिया गया, एंटीमनी और क्या आर्सेनिक, क्या क्या आपका एंटीमनी, है ना, एंटी मनी और आर्सेनिक, क्या आर्सेनिक से निक है, आर्सेनिक है, क्या है। तो ए बराबर क्या दिया गया आपका, धातु, है ना। बी बराबर क्या दिया गया है, बी बराबर हमें क्या दिया गया है ना। तो क्या दिया गया है, अधातु ओके। सी बराबर क्या दिया गया है, उपधातु उपधातु। और डी बराबर दिया गया हमें क्या, मिश्र धातु, क्या मिश्र मिश्र धातु। ओके, आया समझ में, आया समझ में। ये 3 दिया गया। अब आप समझो, धातु का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, जो हमारी धारा है वो क्या हो, आसानी से बह सके, है ना, क्या हो, आसानी से बह सके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम धातु बोलते हैं, है ना। और उसके बाद में, है ना, जिसमें जो धारा है, क्या जो धारा है वो आसानी से क्या होती है, नहीं बहती है, आसानी से नहीं बहती, उसे क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। और जो हमारा मिश्र धातु होता है, क्या जो हमारा मिश्र धातु होता है, ये क्या होता है, ये हमारा 2 धातुओं, आया समझ में, क्या 2 धातुओं के कॉम्बिनेशन से बनता है जाकर। ओके, मिश्र धातु 2 धातुओं के कॉम्बिनेशन से, यानी गलित अवस्था को क्या होता है, मिलाकर बनाया जाता है। मगर उपधातु क्या है, तो उपधातु एक ऐसी धातु है, उपधातु एक ऐसी धातु है जिसमें क्या होता है, धातु और जो हमारा अधातु होता है, अधातु दोनों का, है ना, धातु और अधातु दोनों का क्या होता है, गुण पाया जाता है, धातु और अधातु का दोनों का गुण पाया जाता है। और वैसे ही हमारा क्या होता है, एंटीमनी के साथ भी और आर्सेनिक के साथ भी, इनमें भी क्या होता है, धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। अर्थात जो एंटीमनी और आर्सेनिक है, ये क्या है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, तो उपधातु वस्तुएं हैं, क्या उपधातु वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं। आया समझ में, आया समझ में। कॉन्सेप्ट आपको पता चला ना कॉन्सेप्ट आपको। क्या करोगे, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लो, तुरंत स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे कि मतलब मिटाएंगे, है ना। अब आप समझो, इसमें हमने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था ना, तुमको पता होगा क्या होता है, हमारे पास वो अम्ल और क्षार होता है ना। तो इधर क्या होता है आपका, इधर होता है हमारा अम्ल, है ना। और क्या होता है, इधर हमारा क्या होता है, क्षार होता है ना। और इधर क्या होता है, हमारा सात होता है जाकर बीच में, है ना। सात पर क्या बनता है, उदासीन, क्या उदासीन बनता है। अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 14 तक होता है। जब 14 हो जाएगा तो सबसे अधिक क्षारीय माना जाएगा। जब 7 होता है तो क्या होता है, उदासीन होता है। और इधर ये ऐसे बढ़ता है और यहाँ पर आ जाता है 0। जब 0 होता है तो सबसे अधिक अम्लीय माना जाता है। आया समझ में। तो अगर 14 हो जाएगा तो सबसे अधिक क्षारीय, अगर 1 हो जाएगा तब भी अम्लीय होगा, और 0 हो जाएगा तब तो सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। मगर यहाँ पर क्या बताया गया है,
को हमारा शुद्ध जल का, और शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, एक उदासीन पदार्थ है, इसलिए क्या होगा हमारा 7 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाने वाला है। ओके, आया समझ में? अब एक बात बताएं, ये सारा सारा लिखने के लिए हम तुम्हें समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हो क्या कैसे क्या हुआ है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में बड़े आराम से आप नोट्स बना लीजिए। ओके, आया समझ में? तुम्हारे समझाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। उसके बाद में अगर 7वें क्वेश्चन की बात किया जाए, 7वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या हमारा बनने वाला है, क्या दिया गया भाई 7वां क्वेश्चन, है ना? तो हमने आपको बताया था ना इससे पहले ही हमने बता दिया कि एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि हम आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो भाई आपको पढ़ना तो बनता है, ये समझ लो। अगर तुम भागोगे तो फिर सारा का सारा तुम्हारा ही रिस्क है। ओके, 8वां नंबर है ना, क्या 6वां हो गया ना, 5वां 6वां, हाँ 7वां, 7वां नंबर क्या हमें दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। क्या, निम्न निम्न लिखित लिखित रासायनिक क्या समीकरण को क्या करना है, पूरा कीजिए। ओके, ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को क्या करना है, पूरा करना है। क्या दिया गया हमारा, CH3COOH, और उसके बाद में क्या दिया गया है, C2H5OH, है ना, C2H5OH। ओके, ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया है, एरो एरो, उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया, हमारा रिक्त स्थान दिया गया है, और उसके बाद में प्लस साइन लगाया गया है, और यहाँ पर दिया गया क्या, हमें H2O, है ना, H2O दिया गया है, और हमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं, हमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया आपका CH3OH पहला ऑप्शन, और उसके बाद में बी नंबर क्या, C2H5OH, ये आपका बी नंबर है। सी नंबर क्या दिया गया है, CH3CO, वो आपका क्या हो जाएगा, C2H5, और जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या है, तो हमारा क्या है, CH3CH2COOH, है ना, क्या CH3CH2COOH। ओके, आया समझ में? ये है, तब आप समझो क्या यहाँ से बनने वाला CH3CH2COOH। ओके, ठीक है, अब आप समझो क्या होता है ना, क्या पहला नंबर तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इस अपक्रिया को लिखेंगे, तो समझो क्या होता है, इसी में बता दें, जब CH3COOH, ये क्या है, इसे बोलते हैं हम क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोला जाता है, देखो क्या दिया गया है, COOH दिया गया है ना, यानी ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है, अल्कोहल समूह है, C2H5OH, ये क्या है, अल्कोहल है। तो जब कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल दोनों क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है और जल मिलता है, और इस अपक्रिया को क्या करते हैं, इस अपक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण अपक्रिया, है ना। तो समझो क्या होगा, क्या होने वाला है, ये आप समझो, है ना, क्या होने वाला है ये आप समझो। तो यहां से समझो, ये आपका क्या होगा, ये आपका OH है ना, और ये इसका H, ये आपका OH और ये इसका क्या H, निकल कर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, और बचा हुआ हमारा CH3COO, बचा हुआ क्या, CH3COO के साथ ये क्या होगा, C2H5 ऐड हो जाएगा, और हमें मिलने वाला क्या, CH3COO C2H5, जो कि क्या है, एक प्रकार का क्या है, एस्टर है, क्या एस्टर, एस्टर एस्टर है। आया समझ में? और इस अभिक्रिया का जो नाम होता है उसे क्या बोलते हैं, हमारा एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया, क्या एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बताओ, आया समझ में, आया समझ में? अब आप समझो, यहीं से आपका 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन रेडी हो गया है। क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एस्टरीकरण जो अभिक्रिया है वो क्या है, उसे बताओ, तो आप क्या बोलोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह तथा अल्कोहल समूह परस्पर अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और आप क्या क्या एक इक्वेशन देकर और इस एग्जांपल को देकर आप पूरा पूरा 2 मार्क्स इससे प्राप्त कर लोगे। आया समझ में? सो आप देखो कितना बेहतर है कि आपके एक इस एमसीक्यू से हमने आपका क्या किया है कि एक 2 मार्क्स का भी नंबर बना दिया है ना। सो क्या बना है जाकर, हमारा क्या बना है, CH3COO C2H5, यानी बोला जाए तो आपका जो ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाने वाला है, CH3COO C2H5OH बनेगा। आया समझ में? ये क्या है, एस्टर है, और इस एस्टर को बोलते हैं हम क्या, सो एथिल एसीटेट, क्या बोला जाता है, एथिल क्या, एथिल एसीटेट, है ना, एसीटेट, एसी एसीटेट। ओके, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है एथिल एसीटेट। क्या करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये क्या है आपका एथिल एसीटेट है। आया समझ में, आया समझ में, है ना। अब इसके बाद में क्या बताएंगे, हम आपको 8वां बताएंगे। सो आप समझो, एक एक क्वेश्चन से 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, है ना। सो आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें क्या दिया गया है, सो 8वां नंबर आपका क्या बनने वाला है, 8वां, है ना, क्या इन्होंने दिया है, रासायनिक अभिक्रिया, चलो ये वाला छोड़ो, दूसरा देखते हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। ओके, ठीक है, क्या निम्नलिखित, है ना, क्या हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा अम्लीय लवण है, कौन सा अम्लीय अम्लीय लवण है। ओके,
निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो क्या हो जाएगा NaCl। उसके बाद में बी की बात किया जाए तो क्या दिया गया है NaHSO4। और उसके बाद में अगर हम बात करें सी का तो क्या दिया गया है Na2SO4 Na2SO4। ओके, उसके बाद में डी दिया गया हमें क्या KCl। क्या KCl आया समझ में? KCl। अब आप समझो क्या जो हमारा अम्लीय लवण इसका मतलब क्या होता है, समझो। लवण का मतलब क्या है? लवण है ना। लवण का मतलब क्या होता है? लवण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। आया समझ में? लवण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस आयन। अर्थात एक ऐसा लवण जिसमें आपका हाइड्रोजन हो वही क्या हो जाएगा? आपका अम्लीय लवण हो जाएगा। तो आप समझो ना तो इसमें हाइड्रोजन है, ना इसमें हाइड्रोजन, ना इसमें, केवल इसमें है। अर्थात ये जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी है, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण बोलेंगे, जिसका जो नाम है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोसल्फेट। क्या? सोडियम हाइड्रोसल्फेट। और इससे क्या नाम होता है? तो सोडियम क्लोराइड। इससे क्या? सोडियम सल्फेट। और ये क्या है? इसका होता है क्या? आपका पोटेशियम क्लोराइड। आया समझ में? आया समझ में? इसका क्या करोगे? स्क्रीनशॉट तुरंत लो, तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में देख लेते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसके बाद में मिटाएंगे, है ना। नेक्स्ट देख लें, उसके बाद में मिटाएंगे, है ना। सो क्या दिया गया हमारा? नौवां नंबर। नौवां क्या दिया गया इन्होंने? नौवां इन्होंने दिया हमें क्या है कि उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड है ना। क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या? उभय उभय धर्मी धर्मी क्या? ऑक्साइड। ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन ए हमारा क्या है? Na2O। Na2O। बी हमको क्या दिया गया है? AgO, सॉरी MgO। और जो हमारा सी है वो क्या होता है हमारा? Al2O3। और जो हमारा डी है वो इन्होंने क्या दे रखा है? तो वो दे रखा है क्या? P2O5। क्या? P2O5। ओके। ओके, आया समझ में? ये हो जाएगा, है ना, धातु ऑक्साइड। ओके, अब आप समझो इन्होंने क्या दिया है। हमसे पूछा उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना। तो आप समझो क्या होता है हमारा हमारे पास क्या होते हैं? तीन प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक तो हमारा होता है धातु ऑक्साइड। क्या? धातु धातु ऑक्साइड। ओके। क्या? धातु ऑक्साइड। क्या? धातु ऑक्साइड। और जो धातु ऑक्साइड होता है मतलब धातुओं से प्राप्त ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्या? क्षारीय क्षारीय ऑक्साइड। क्या? क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं। क्या? क्षारीय ऑक्साइड। ओके, ठीक है। उसके बाद में अगर मान चलो हमारे पास क्या है? कोई आधातु। आधातु क्या है? ऑक्साइड है। ओके। क्या? आधातु ऑक्साइड है तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं क्या? अम्लीय ऑक्साइड। क्या? अम्लीय ऑक्साइड। ओके, आया समझ में? क्या बोलेंगे? अम्लीय ऑक्साइड बोलेंगे। मगर मगर एक ऐसा ऑक्साइड जो कि दोनों गुणों को क्या करता है? पालन करता है, यानी वो अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो। वो अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं क्या? उभय उभय उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, है ना। और तो हमारा जो इसमें ये क्या है? ये सोडियम, ये क्या धातु है? ये Mg धातु है। और इधर मतलब सारी सारी धातुएं हैं, मगर जिसमें जो हमारा ये क्या होता है? Al2O3। क्या? Al2O3 जो कि एल्यूमिनियम का क्या है? ये आपका ये क्या है? एल्यूमिनियम का जो हमारा होता है ऑक्साइड है। तो ये होता है क्या? इसमें क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। और अगर इसके नाम की बात करें तो इसका जो नाम होता है उसे क्या बोलते हैं? एलुमिना। क्या? एलुमिना। क्या नाम इसका? तो इसका जो नाम है उसे क्या बोलते हैं? एलुमिना बोलते हैं। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? इसका क्या नाम है? तो इसे बोला जाता है क्या? एलुमिना हम बोलते हैं। Al2O3 एलुमिना एक ऐसा ऑक्साइड है जिसमें क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? स्क्रीनशॉट लो तुरंत जल्दी से इसका। तुरंत आप क्या करोगे? इसका स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे? आपके 10वें क्वेश्चन पर चलेंगे, है ना। 9वां हो चुका है, इसके बाद में क्या आपका 10वां क्वेश्चन। ओके, क्या? 10वां क्वेश्चन, है ना। सो 10वां क्वेश्चन हमारा क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है भाई 10वां क्वेश्चन? 10वें क्वेश्चन में क्या है? ओके, है ना। 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। क्या? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण। क्या? इसमें भी वही वाला है ना। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। निम्नलिखित लिखित रासायनिक समीकरण, है ना। क्या? समीकरण को क्या करना है? पूरा कीजिए। ओके, ठीक है। क्या करना है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को क्या करना है? पूरा करना है। कौन सा समीकरण है? तो हमारे पास क्या दिया गया है? समझो क्या दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? डॉट 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 और प्लस में क्या दिया गया है? PCl5 PCl5। उसके बाद में क्या दिया गया? एरो का निशान। और उसके बाद में क्या है? CH3 COCl प्लस POCl3। और उसके बाद में प्लस में क्या है हमारा? HCl। ये है ना। और हमको क्या करना है? यहाँ पर फिल करना है। सो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो क्या दिया गया हमारा? CH3OH। ओके, ठीक है। और अगर ऑप्शन बी की बात करें तो क्या दिया गया है? CH3COOH, है ना, ये दिया गया है। उसके बाद में अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो C2H5OH। क्या? C2H5OH। ओके, ठीक है। उसके बाद में अगर अगर क्या करें हम? डी की बात करें तो डी क्या दिया गया है? CH3C2COH। क्या? CH3CH2CO
H ये दिया गया है ना। तब आप समझो क्या करने वाले हम। आप देखो किसमें कौन सा मैच हो रहा है। पहले नंबर तो हम देखते हैं, तुम्हें ये एक बात और बताई गई होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण में जो होता है तत्वों की संख्या वो क्या होती है? बराबर होती है ना। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है तब तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, तत्वों को गिन सकते हो, है ना। जैसे समझो यहाँ पर क्या है, फास्फोरस 1 है और इधर भी क्या है, फास्फोरस 1 है। क्लोरीन की मात्रा कितनी है? 5। आप देख लो, 3 क्या 3 एक 4 और एक ये 5, क्या हो गया, 5 आपकी क्लोरीन की मात्रा है। अब बचा कितना, तो आपके पास ये CH3 बचा और एक ये आपका C बचा और एक ये O और एक ये O डबल O और ये क्या H, है ना। इतना ही ना, CH3 COO और H। अर्थात आप सिंपल सी बात क्या करोगे, आप यहाँ पर क्या रख दोगे, CH3 COO H ये रख देने वाले हो। अगर तुम्हें पता है तो आप तो बगैर टेंशन के आप कर सकते हो, नहीं पता तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, इस ट्रिक से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, 5 आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी हो जाएगा, एक फास्फोरस हो जाएगा और आपका एक CH3 एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन आपके हो जाएगा। अब ये कौन सा मैच हो रहा है, तो ये हमारा हो रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में, है ना। क्या आया समझ में। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या इसको बोला जाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जहां पर भी आपको COOH मिल जाएगा वो समझ लो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, रासायनिक समीकरण से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता होता है जब, है ना, क्या होता है जब क्या हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अब क्रिया करता है, तो है ना, तो क्या होता है, तो ये प्राप्त होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, कैसे प्राप्त करोगे, क्या कैसे कैसे प्राप्त करोगे, क्या कैसे प्राप्त करोगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और जब ऐसा पूछा जाएगा तो कोई भी इसमें से एक तत्व दे देंगे और आप ऐसे कर सकते हो। सो हमारी बहुत सारी रिएक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको क्या ये अभिक्रिया वाले भी क्वेश्चन लाकर करवा देंगे। अगर आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है और हमसे स्टडी स्टार्ट किया तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपने उसको ना किया हो, क्योंकि अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए टाइम है और ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो पूरा पूरा साल कम पड़ जाता है, समझ में। सो आप ईमानदारी के साथ पढ़ो, हम आपका बेहतर मार्क्स जरूर से जरूर दिलाएंगे, ऐसा समझ में। सो आप हमारे ऊपर भरोसा करो और हमारा सपोर्ट करो और बेहतर से बेहतर मार्क्स दिलाने की हमारी आपकी गारंटी है। इसका क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा क्या हो गया है, 10 हो गए हैं, क्या 10 हो गए हैं, है ना। एक आपको क्या दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, क्या एक देंगे आपको होमवर्क और आपको क्या करना है, आपको बताना है। एकदम सिंपल सा है क्योंकि इसको हमने बता भी दिया है ना। नहीं चलो बता ही दें, क्या 11वां नंबर क्या है, एल्केनो का सामान्य सूत्र है, क्या एल क्या एल्केनो एल्केनो का क्या सामान्य सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र है क्या। ऑप्शन ए हमारा क्या दिया गया है, CnH2n-2। ओके, बी क्या है, CnH2n CnH2n+2 और CN डी नंबर क्या, सी नंबर क्या दिया गया है, CN क्या CnH2n CnH2n और डी हमारा दिया गया है इनमें इनमें सभी, क्या इनमें सभी। तब आप समझो, हमने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया है क्या होता है, जब हमारा 2 गुना होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या, हमारा एल्कीन। क्या बोलते हैं, इसे एल्कीन बोलते हैं, आया समझ में। और उसके बाद में जब 2 गुने से 2 अधिक होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हम एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, है ना। और जब क्या होता है 2 गुने से 2 कम होता है तो वो क्या बनता है हमारा, तो वो बनता है क्या हमारा एल्काइन, क्या एल्काइन बनता है। तो ना तो हमसे एल्काइन पूछा है और ना ही एल्कीन पूछा, केवल क्या पूछा गया, एल्केन पूछा गया। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाने वाला है। एल्केनो यानी कि एल्केन की बात कर रहे हैं। उसके बाद में 12वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो 12वें क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, 12वें क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, निम्न निम्न में से क्या कौन सी क्या धातु क्या हमारा ठंडे जल से क्या अभिक्रिया, है ना, क्या अभिक्रिया कर क्या करती है, कर लेती है। ओके, आया समझ में, कर लेती है। सो अगर हम बात करें तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में तांबा सोना पोटेशियम एल्यूमिनियम, क्या हमारा तांबा तांबा, बी सोना, है ना, सोना, डी पोटेशियम पोटेशियम, है ना। और क्या दिया गया है, सिल्वर, है ना, सिल्वर। ओके, सिल्वर, डी एल्यूमिनियम डालो, सिल्वर डालो, कोई डाल दो बस, सिल्वर। ओके, अब आप समझो क्या होता है, इन्होंने क्या, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है। अब एक बात समझो, जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी तो गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, है समझ में। जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। मगर ऐसी कौन सी धातु है जो कि क्या होती है, हमारी ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती है। ठंडे जल से अभिक्रिया करने का मतलब समझो, सब करेंगे गर्म जल से, मगर क्या होगी, ये ठंडे जल से भी कर लेगी और ठंडे जल से कर लेगी, यानी ये क्या होती है, अधिक अभिक्रियाशील होती, क्या अधिक अधिक अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया अभिक्रियाशील, है ना। आया समझ में। अगर ठंडे जल से अभिक्रिया हो रही है यानी ये क्या है, ये धातु कैसी है,
एक अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु है और आप चूज कर सकते हो यहाँ पर पोटेशियम के अलावा ऐसी कोई भी यहाँ पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु नहीं, अर्थात आपका पोटेशियम क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और पोटेशियम का दूसरा भाई क्या है, एक सोडियम भी है, क्या सोडियम है ना, सोडियम भी है, आया समझ में। तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो कि ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती। बताओ आया समझ में। तुरंत लो इसका स्क्रीनशॉट, तुरंत इसका क्या करो आप, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में आगे हम क्वेश्चनों पर चल रहे हैं ना, तुरंत आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, है ना। उसके बाद में अगर हम 13वें की बात किया जाए, 13वें की अगर बात करें तो 13वें में क्या दिया गया हमें, 13वें में ओके, 13वें में क्या दिया गया है, शून्य पीएच मान वाले होता है, क्या शून्य शून्य पीएच मान वाला विलयन विलयन होता है। क्या होता है, ऑप्शन हमारा ए अम्लीय, बी क्षारीय उदासीन, क्या अम्लीय है ना, डी क्या है हमारा क्षारीय, क्या क्षारीय, ओके ठीक है, और सी क्या है उदासीन, और डी क्या है इनमें कोई नहीं, क्या इनमें कोई नहीं। ओके आया समझ में। अब आप समझो, हमने तुम्हें बताया था, इससे पहले बताया था ना, क्या होता है 0 से 6 तक हम क्या लेते हैं, अम्ल लेते हैं, है ना, और 7 में क्या आ जाता है, उदासीन आ जाता है। और आपका जो हमारा क्या होता है 7 से लेकर 14 तक, है ना, 7 छोड़ दो, 8 से लेकर 14 तक क्या होता है, क्षारीय होता है। तो उधर 8 से 14 की तरफ जितना बढ़ेंगे उतना अधिक क्षारीय बनेगा, और इधर 6 से जितना हम बढ़ेंगे उतना अधिक अम्लीय बनेगा। सो इन्होंने क्या बताया है, शून्य यानी वो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। तो अधिक अम्लीय नहीं है लेकिन केवल अम्लीय है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, क्या होगा, अम्लीय होने वाला है। उसके बाद में अगर हम 14वीं की बात करें तो 14वीं में क्या है हमारा, 14वीं में हमारा क्या है भाई, तो हमको यहाँ पर दिया गया क्या, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, क्या अम्ल एवं क्या क्षार की क्या अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया से क्या होता है, प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है ना, तो क्या होगा, ऑप्शन ए अम्ल, बी क्षार, और हमारा सी क्या हो जाएगा आपका लवण, और डी हो जाएगा इनमें सभी। ओके क्या इनमें सभी। तब आप समझो, एकदम सिंपल सी बात करें तो अगर अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो कभी भी ना तो अम्ल बनेगा और ना ही क्षार बनेगा। क्या होता है हमारा ओनली वन, क्या बनता है, लवण बनता है। इसे आप ऐसे देख सकते हो, अगर कोई अम्ल और क्या होता है कोई क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमको क्या मिलता है, लवण मिलता है, और प्लस में क्या मिलता है, जल मिलता है। ओके और ये जो हमारी क्या होती है अभिक्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आया समझ में, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ओके आया समझ में। आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। इसे क्या बोलते हैं हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ओके उसके बाद में इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और क्या इसके बाद में हम आपको मिलेंगे फिर से इसी तरह की धमाकेदार एक नई क्लास के साथ, है ना। सो क्या हमारे पास है कि 15वां नंबर, है ना, 15वां नंबर क्या, निम्नलिखित अभिक्रिया, क्या हमारी निम्नलिखित क्या अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया क्या दिया गया हमारा, CaCO3 बराबर क्या है हमारा, उष्मा, है ना, और उसके बाद में क्या दिया गया है, CaO + CO2, है ना। क्या है ऑप्शन नंबर ए हमारा, क्या विस्थापन अभिक्रिया, क्या विस्थापन अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया। ओके अगर बी की बात करें तो क्या दिया गया है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, है ना, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अगर सी की बात करें तो क्या दिया गया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। और अगर डी की बात करें तो क्या है, इनमें कोई नहीं। अब आप समझो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या इस अभिक्रिया को होने में हम क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, अर्थात ये क्या है, आपकी उष्मा, क्या है ये उष्मा, क्या उष्मा ले रही है ना, अर्थात उष्मा शोषी, क्या उष्मा शोषी, है ना, उष्मा शोषी क्या है, अभिक्रिया है। ओके ठीक है, क्या है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद में एक पदार्थ से क्या मिल रहा है, दो पदार्थ मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, यह क्या अपघटन, या क्या वियोजन भी बोल सकते हैं, है ना, वियोजन, है ना, क्या वियोजन कुछ भी बोल सकते हो, ये भी अभिक्रिया है। सो इस यहाँ पर क्या उष्मा शोषी तो दिया नहीं है, इससे नंबर हमको क्या दिया गया है, अपघटन अभिक्रिया, अर्थात आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में। सो आशा करते हैं भाई क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और हाँ हमने इतने ही समय में हर एक क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके और लिख कर 15 क्वेश्चनों को बताया है। सो हमने अपने हिसाब से अपनी स्पीड काफी अच्छी रखी थी, इसलिए इतने समय में इतने क्वेश्चन पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट हो पाए हैं। सो आशा करता हूं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर हाँ अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके जाइएगा। आपका कमेंट हम बाद में जरूर से जरूर पढ़ते हैं। आपके कमेंट और आपकी लाइक की संख्या और आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देती है, जिसके कारण हम एक नई क्लास फिर से एक नई उत्साह और नए जोश के साथ तैयार करते हैं। सो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लास, और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और फिर से मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए सेशन और नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। मगर हाँ आप लगातार सपोर्ट बनाए रहिए, और हम आपको आपके स्टडी के रूप में जरूर से जरूर ये सपोर्ट रिटर्न करते रहेंगे। ऐसा समझ में। सो के फिर बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं और फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। ओके बाय बाय स्टूडेंट।